Good morning everyone. Welcome back to the channel in another live trading video, and this is a very special video today because we are going to start Zerodha 60 days challenge. जैसे कि मैंने लाइव स्ट्रीम में मैंने फ्राइडे को मैंने बताया था, इस मंथ से तो मैं 60 डेज चैलेंज लूंगा। 60 ट्रेडिंग सेशंस आपके साथ मैं लाइव शेयर करूंगा। अभी 9:57 हो चुके हैं। आज 2 मई 2023 है। आप इस डेट को याद कर लो। आज से हमने ये ज़ीरोधा का 60 डेज चैलेंज स्टार्ट किया है एंड मैंने ट्रेड अभी जस्ट इनिशिएट किया है 9:48 पे। मैंने 17,550 पुट मैंने बाई किया हेज के लिए ₹3.20 पे एंड 18,000 का पुट मैंने 6 लॉट मैंने शॉर्ट किए हैं ₹7.30 पे। अभी करंट प्राइस देखोगे 16.70 आसपास चल रहा है एंड मैंने जो बाइंग किया था 17.30 उस पर मैंने इसका 40% एसएल रखा है जो कि 24.55 रफली मैंने रखा है। एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। एंड अभी करंट में देखोगे करीब करीब 150 का प्रॉफिट चल रहा है, जिसमें कि ये 45 रुपीज हेजेस मुझे लॉस दे रहे हैं। हम एंड तक देखेंगे कि क्या इसका प्रॉफिट और क्या लॉस ये हो सकता है। एंड अभी मार्केट की एक बार बात कर ले तो मार्केट में आप देखोगे आज लगातार छठवां दिन जो है निफ्टी ग्रीन कैंडल बनाए हुए है। एंड जैसा कि मैंने डिस्कस किया था लाइव सेशन में कि ये जो जोन है निफ्टी में 18,100 से लेकर 18,250 ये 100-150 पॉइंट का जो रेंज है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रिजेक्शन था जो कि मार्केट ने आज खुलते के साथ इसको तोड़ दिया है, ऊपर सस्टेन कर रहा है। बट हमें डे एंड में देखना पड़ेगा कि ये कहाँ जाके क्लोज होता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, नियर बाय रेजिस्टेंस है, उस 18,200 है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से ये कैंडल आप देखो, इस कैंडल को वॉच करो। यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद निफ्टी देखो कितना शब्द 2 कैंडल में बहुत ज्यादा फॉल कर चुका है। तो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। एंड उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट लेवल है ये 18,250 का। यहाँ से भी निफ्टी देखो कई बार अटेम्प्ट लेने के बाद भी निफ्टी अपसाइड नहीं गया। ये कुछ रेंजेस हैं, अगर निफ्टी इसको ब्रेक करता है तो हम ऑल टाइम हाई की तरफ जाएंगे, क्योंकि आगे जाके बहुत ज्यादा कोई बड़े रेजिस्टेंस नहीं है, छोटे रेजिस्टेंस है। लेकिन फिलहाल में ये रेजिस्टेंस जो 150 पॉइंट का रेजिस्टेंस है निफ्टी में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बैंक निफ्टी में भी कुछ लेवल्स हैं। बैंक निफ्टी लगभग अपने ऑल टाइम हाई के पास पूछने वाला है, बट ये जो लेवल है 43,500 लेवल, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। दिस इज ऑल्सो अ साइकोलॉजिकल लेवल, क्योंकि राउंड नंबर आता है 43,500 एंड अभी करंट इसने हाई लगा हुआ है 43,468। तो 43,500 के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तो हमें वॉच करना है ये जो लेवल्स हैं 43,500 एंड 18,200 250 जो रेंज है, इसमें हमें वॉच करना पड़ेगा कि ये दोनों इंडिसेस जो है किस तरीके से बिहेव करते हैं एंड वहां से रिजेक्शन लेने के बाद कितना फॉल आता है, या जस्ट एक मेजर पुल बैक होगा तो वहां से हमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो फिलहाल निफ्टी में देख लो, अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं तो निफ्टी नीचे से रिजेक्शन फेस कर रहा है एंड ये कैंडल की बुलिशनेस देख के, एंड खासकर ये जो कैंडल है यहाँ पे देखोगे, इस कैंडल में काफी रिजेक्शन, काफी मुझे कॉन्फिडेंस लगा कि मार्केट जो है वो आज में भी साइडवेज हो सकता है। देखो इस तरीके के ट्रेंड में जो लगातार 5 दिन से निफ्टी अपसाइड है, तो आप इस तरीके के ट्रेंड में आप ये नहीं सोच सकते कि मार्केट बहुत ज्यादा भाग गया तो आप इसे सेलिंग कर देते हैं। तो वैसा मार्केट में होता नहीं है। मार्केट हमेशा आपको ब्रेक करेगी एंड यहाँ पे 18,000 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अगर सेलिंग आती है तो मे भी 50-60 पॉइंट 18,000 के आसपास सपोर्ट लेगा मार्केट, बट वो हमें देखना पड़ेगा अभी किस तरीके से बिहेव करता है। यहाँ पे करीब करीब इस कैंडल पे, आई थिंक इस कैंडल पे मैंने, ये दोनों कैंडल में से किसी वाले कैंडल, ये इसमें मैंने ट्रेड लिया हुआ है, क्योंकि 5 मिनट का कैंडल है। मैंने ट्रेड 948 पे लिया था, तो आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। आई थिंक यही कैंडल होना चाहिए। तो इस पे मैंने लिया क्योंकि आई वॉज वेटिंग फॉर अ स्मॉल पुल बैक। अगर थोड़ा पुल बैक आता है तो उसके बाद प्राइसेस अच्छे मिलते हैं, एंट्री आपको अच्छी मिलेगी। एंड करेंटली अगर यहाँ पे अगर सेलिंग देखो, अभी यहाँ पे फिलहाल बाइंग का लग रहा है, लेकिन अचानक से सेलिंग कब आ सकती है, एक तो हमें देखना है कि ये एक इम्पॉर्टेंट रेंज है मार्केट के लिए 18,100 से लेकर 18,200-250 तक। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से एक टॉप बना के दूसरा लेके फिर यहाँ तीसरा से अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है, तब फिर हमें एम पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा एंड सेलर्स बहुत अच्छी तरीके से इस पोजीशन में सेल करने की कोशिश करेंगे, अट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे। अभी अब मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी में डिफाइन कर देता हूं कि मैं इस स्ट्रैटेजी में मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा। एक थोड़ा सा ओवरव्यू मैं दे रहा हूं।
अभी मैंने 17 रुपये का ही प्रीमियम शॉर्ट किया क्योंकि आज पहला दिन है मई का। लास्ट मंथ मेरा 3% का ड्रॉडाउन गया है। मैं स्टार्टिंग में ही बहुत बड़ा लॉस लेने के चक्कर में नहीं हूँ, इसलिए थोड़े से प्रीमियम मैं सस्ते मैंने चूज किए हुए हैं 70 रुपये। एंड हेजेस भी बहुत महंगे हैं। आप देखोगे इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा डाउन है। करंट इंडिया विक्स देखोगे अभी 11 से अभी थोड़ा सा ऊपर गया है 10%। आई डोंट नो 10% कैसे चला गया, बट ये 10-11 के भी नीचे था। तो इंडिया विक्स अभी बहुत ज़्यादा लो है, अल्ट्रा लो चल रहा है अभी। तो हमें बस वॉच करना है। प्रीमियम तो बहुत अल्ट्रा लो है, ऊपर से हेजेस थोड़े से महंगे हैं क्योंकि आप हेज नहीं करोगे। देखो मैंने फंड जो यूज़ किया 2.34 यूज़ कर लिए हैं, 7,000 बचे हुए हैं। अगर अच्छी तरीके से अगर थोड़ा डीप में नहीं जाओगे तो फिर आपको हेजेस थोड़ा महंगे मिलेंगे। अगर मैं इसे 17,500 करता, इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता, 2 रुपये 80 पैसे वो मिल रहा था 17,500। बट यहाँ पे फंड्स इतने मेरे थे नहीं, 2,42,43,000 रुपये लग रहे थे, तो मुझे थोड़ा नियर जाना पड़ा। चलो कोई नहीं, जो भी है मैं एंड तक आपको बताऊंगा। फिलहाल अपने स्ट्रैटेजी के बारे में चलते हैं कि हम किस तरीके से ये 60 डेज चैलेंज को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देखो ये हमारा 60 डेज चैलेंज है ज़ीरोधा में। एंड हाउ विल आई ट्रेड, हम कैसे ट्रेड करेंगे। नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने रहेंगे, जस्ट एक ट्रेड हर दिन का एक ही ट्रेड रहेगा। नंबर ऑफ ट्रेड 1 रहेगा। रिस्क कितना लेंगे कैपिटल पे, रिस्क हम लेंगे 1%, जो कि मेरे कैपिटल से, देखो 1% मतलब रफली 1%। अकॉर्डिंग टू 1% मेरा जो रिस्क आएगा 2.4 आएगा, 2400 के आसपास आएगा। लेकिन वो 2400 से 2500 भी हो सकता है, 2600 हो सकता है, या फिर 2200 भी हो सकता है। वो जो प्रीमियम्स है ऑप्शंस के प्रीमियम के हिसाब से वो कैलकुलेट होंगे। तो रफली 1% हम पकड़ रहे हैं रिस्क। नंबर ऑफ ट्रेडिंग, कितने दिन हम लगातार ट्रेड करेंगे 60 डेज। एंड इसमें अगर एक महीने में 20-22 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं तो रफली पकड़ लो कि 3 महीने लग जाएंगे इसको कंप्लीट करने में। रफ बता रहा हूँ, विल नॉट बी 2-3, इट विल बी 6 लॉट से ट्रेड करेंगे। ट्रेडिंग डे एंड लॉट्स, मंडे को हम 6 लॉट से ट्रेड करेंगे, ट्यूसडे को हम 6 लॉट से ट्रेड करेंगे, वेडनेसडे को भी हम 6 लॉट से ट्रेड करेंगे। लेकिन इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 6 लॉट पे जा रहा हूँ और थर्सडे को और फ्राइडे को 2 लॉट्स पे क्यों जा रहा हूँ। देखो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में प्रीमियम्स मार्केट में रहेंगे। मैं वीकली सेल करूंगा, मैं जो ऑप्शन सेल करूंगा वो वीकली करूंगा। वीकली सेल करने पे क्या है कि आप वेडनेसडे तक मार्केट में थोड़े बहुत प्रीमियम्स रहते हैं। थर्सडे को प्रीमियम बहुत ही कम हो जाएंगे, बहुत नियर जाना पड़ेगा, रिस्क ज्यादा रहेगा। एंड आई एम अ डायरेक्शनल प्लेयर, तो मुझे उतना ज्यादा फायदा नहीं होगा, लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो जो नॉर्मल जो मेरे कैपिटल में जो जितने लॉट्स आएंगे वो 2 लॉट्स ही आएंगे। थर्सडे को 2 लॉट्स ऐड करूंगा, 2 लॉट से शॉर्ट करूंगा। एंड फ्राइडे को भी 2 लॉट शॉर्ट करूंगा क्योंकि फ्राइडे को मार्केट में सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो हिटा रहता है वो फ्राइडे को रहता है। फ्राइडे को प्रीमियम्स के बहुत अजीब मोमेंटम रहते हैं, कभी घटते हैं कभी नहीं घटते, कभी हल्के से मूव में प्रीमियम्स काफी ज्यादा गेन कर लेते हैं। एंड काफी ज्यादा टाइम वैल्यू रहता है, इसलिए फ्राइडे को थोड़ा डीके कम होता है। एंड ऑप्शन सेलर के फेवर में आई डोंट थिंक कि फ्राइडे को जाता होगा इवन डायरेक्शनल। मैंने जो वॉच किया है, आई डोंट थिंक कि मैंने बहुत ज्यादा पैसे फ्राइडे को बनाया हुआ है। डे वाइज मैं इतने लॉट से और इतने कैपिटल से इतने रिस्क से मैं ट्रेड करूंगा। एंड एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि एडिशनल रिस्क ऑन वेडनेसडे, क्यों मैं वेडनेसडे को 1.5% का रिस्क ले रहा हूँ। यानी कि थर्सडे से पहले जो वेडनेसडे का डे होता है उसमें प्रीमियम्स बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा डीके होते हैं, खासकर 2 बजे के बाद प्रीमियम बहुत जल्दी डीके होते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क बढ़ाया हुआ है, क्योंकि अगर हम रिस्क ज्यादा लेंगे तो रिवॉर्ड भी हमें उसी हिसाब से मिलेगा। मान के चलो कि अगर हम 3,000 का रिस्क लेते हैं, 3-3,500 का रिस्क लेते हैं वेडनेसडे को, तो अप्रॉक्स 5 to 6,000 का हमें प्रॉफिट भी वेडनेसडे को देखने को मिल सकता है। एंड एक और चीज है कि थर्सडे एंड फ्राइडे को हम रिस्क ज्यादा नहीं ले रहे हैं, हम अपनी क्वांटिटी का 1/3 ले रहे हैं। थर्सडे और फ्राइडे का जो लॉस है वो हम वेडनेसडे को ही उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड अगर बड़ा लॉस हो जाता है 1.5% का, तो हमें 2 दिन है कम कम छोटे छोटे लॉस लेके हम मार्केट से निकल सकते हैं। ओवरव्यू हम कैसे और क्यों ट्रेड करेंगे 60 डे चैलेंज आपके साथ। एंड दूसरा है, एक शीट मैंने बनाया हुआ है, ये डेट स्ट्राइक प्राइस मैंने ये शार रखा हुआ है। ये सारा जैसे दिन में जो भी एंट्री एग्जिट प्राइस जो भी कुछ भी होगा, टॉप लॉस टारगेट प्रॉफिट एंड ये सारा मैंने रखा हुआ है। वो आपको एंड ऑफ द डे एंड पूरा कॉलम आपको मिल जाएगा, पूरा चार्ट आपको मिल जाएगा चैलेंज खत्म होने के बाद, और बीच बीच में भी मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। चलिए हम चलते हैं अपने पोजीशन की तरफ, देखते हैं क्या प्रॉफिट लॉस हो रहा है। करंट देखोगे अभी 800 रुपीज का प्रॉफिट चल रहा है। एंड मार्केट आई थिंक थोड़ा सा देखो यहाँ से मार्केट बुलिश हो चुका है,
तो ये एम पर टन का फिलहाल अभी जो पॉसिबिलिटीज थी वो खत्म हो चुका है। फिलहाल अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि ये कैंडल अभी बाकी है। इस कैंडल के क्लोज के बाद ही हम डिसाइड करेंगे। एंड बैंक निफ्टी में भी थोड़े थोड़े मोमेंटम, तो ये लेवल अगर ब्रेक करेगा तो बैंक निफ्टी में सेलिंग थोड़ी सी आ सकती है। ये लेवल फिर नीचे की तरफ में ज्यादा, देखो सेलिंग ज्यादा पॉइंट्स हम सेलिंग में अगेंस्ट अगर ट्रेड करना है, अगर ट्रेंड के अगेंस्ट आप ट्रेड करना चाहते हो तो आप ज्यादा बड़े टारगेट्स आप मत रखना, क्योंकि मार्केट कभी भी पुल बैक में आपके एसेट्स ले सकते हैं। अगर आपको अपॉर्चुनिटी दिखता भी है तो छोटे छोटे ट्रेड्स लो, छोटे छोटे पॉइंट्स गेन करो। फिलहाल अभी देखते हैं, अभी मैं आपको अपडेट करूंगा एंड में। सो एक क्विक अपडेट, अभी टाइम 2 बजने को आए हैं एंड मार्केट में ज्यादा मोमेंटम नहीं है, मार्केट साइडवेज ही चल रहा है अभी तक। बैंक निफ्टी में भी मोमेंटम ज्यादा कुछ है नहीं, तो बैंक निफ्टी कुछ ज्यादा साइडवेज है, देख सकते हो साइडवेज ज्यादा है। बट यहाँ से एक ब्रेकडाउन, इस ये जो ट्रेंड लाइन मॉर्निंग में मैंने ड्रॉ किया था, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन दिया। बट ये जो लेवल है ये एक बाइंग लेवल है, तो यहाँ से बैंक निफ्टी फिर ऊपर चला गया है। निफ्टी में देखोगे तो यहाँ से ज्यादा कुछ निफ्टी मोमेंटम नहीं हुआ। ये मॉर्निंग में मैंने यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था एंड उसके बाद 1-2 पॉइंट के बाद यहाँ से कंटिन्यूअस इसने सपोर्ट लिया है एंड यही ट्रेंड लाइन से बार बार ये बाउंस बैक कर रहा है। एंड अभी भी देख सकते हो ऐसा लगा कि ये ट्रेंड लाइन को यहाँ से ब्रेक कर देगा, बट इसने ब्रेक नहीं किया, यहाँ से फिर ये ऊपर जा रहा है। फिलहाल मेरे साभी जो डायरेक्शन में है मार्केट वो मेरे ही साइड में है एंड अभी देखोगे प्रॉफिट करीब 1440 का प्रॉफिट चल रहा है। बट ये जो हेजेस है 17,550 जो हेज है 3 रुपीज एंड 20 पैसे मैंने लिए थे, वो हेज कुछ ज्यादा लॉस दे रहे हैं। अगर ज्यादा लॉट से ट्रेड करना चाहते हो तो मार्जिन बेनिफिट्स के लिए लेना ही पड़ता है एंड पुट साइड में थोड़ा सा ज्यादा कॉस्टली हेज मुझे लगा। ओवरऑल देखोगे तो 1700 का प्रॉफिट चल रहा है एंड मैंने पॉइंट्स अभी करीब 6 पॉइंट्स कैप्चर किए हुए हैं अभी तक। अभी फिलहाल मार्केट में 1.5 आवर्स मार्केट में भी बचे हुए हैं, तो देखते हैं मार्केट कैसा परफॉर्म करता है। स्कैल्पिंग अगर करना चाहते हैं तो किस तरीके से स्कैल्पिंग करना चाहिए चार्ट्स पे, एंड खासकर अगर आप 10-20 पॉइंट लेके निकलना चाहते हो, ज्यादा मार्केट में आप बैठने में डर लगता है, क्विक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है। जैसा कि आपको पता होगा अगर मार्केट में आप लंबे समय से हो तो 70% ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज रहता है, मतलब जोन में एक ट्रेड करता है। तो यहाँ पे आप देखोगे, एक क्लोजली आप वॉच करोगे तो मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को काफी अच्छी तरीके से मॉर्निंग से फॉलो किया। ये ट्रेंड लाइन जो है वो मॉर्निंग में तो हमें पता नहीं चलेगा, हमें पता कब चलेगा कि ये यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, जब मार्केट यहाँ से 2-3 बार रिजेक्शन ले लेगा। पहली बार रिजेक्शन इसने यहाँ लिया, फिर दूसरी बार यहाँ लिया, तो यहाँ भी ट्रेंड लाइन थोड़ा सा ऊपर बनता है, लेकिन जब तीसरी बार यहाँ लिया, एक ट्रेंड लाइन हमें परफेक्ट यहाँ पे दिख रहा था कि मार्केट यहाँ से ये सपोर्ट ले रहा है। तो आप देख सकते हो कि 3 बार मार्केट ने ऑलरेडी इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लिया है। अगर आप थोड़े से एक्सपीरियंस हो जाओगे, थोड़े से मार्केट को अगर क्लोजली वॉच करना शुरू करोगे, तो यहाँ पे ये चीज को आप बहुत पहले ही पकड़ सकते हो। जब ये दूसरी बार, ये तीसरी बार जहाँ पे आया, यहीं पे आप पकड़ सकते हो। आप जब भी इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के पास आए, जस्ट आप यहाँ से बाई करो एंड जहाँ पे जो नियर टाइम रेजिस्टेंस है वहां पे आप सेल कर दो। आप इसमें प्रॉफिटेबिलिटी का एंड सक्सेस रेशियो का चांसेस बहुत ज्यादा है। कई बार लोग रिटेल ट्रेडर्स हमें ऐसा क्या सोचते हैं, हमारे दिमाग में ये होता है कि एक बार मार्केट यहाँ पे आया, एक बार मार्केट यहाँ पे आया, तो तीसरी बार आया तो मे भी यहाँ से फॉल कर जाएगा, ये ब्रेकडाउन दे देगा। बट ऐसा होता नहीं है। अब जनरली आप वॉच करोगे तो जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रहता है उसमें रादर देन आप ब्रेकडाउन के आप यहाँ पे सपोर्ट लेके अपोजिट साइड में यहाँ पे ट्रेड करोगे तो आप प्रॉफिटेबिलिटी का चांसेस आपको यहाँ ज्यादा मिलेगा। आप खुद यहाँ पे आप वॉच करो, एक चीज यहाँ पे आप वॉच करो कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन पे ये कितनी बार ब्रेक हुआ है। एक बार भी ब्रेक नहीं हुआ, या यहाँ पे बस एक माइनर ब्रेकडाउन यहाँ पे देखने को मिला, वो भी मार्केट ने कैंडल क्लोज नहीं दिया, फिर ऊपर खींच दिया। लेकिन अगर हम इस कैंडल का सपोर्ट देके अगर हम बाई करते तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और यहाँ 5 बार हमें प्रॉफिट देखने को मिलता। इस ट्रेंड लाइन को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो ब्रेक कितनी बार करेगा, ब्रेक करके अगर क्लोज करना होगा तो मार्केट बस 1 बार ही करेगा। लेकिन इसमें अगर हम प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट हमें कम से कम 3 से 4 बार देखने को यहाँ मिल रहा है। ये स्कैल्पिंग आप कर सकते हो मार्केट में। जब भी कभी इस तरीके का जोन बनता है तो इस जोन को आप अच्छी तरीके से मार्क कर लो। उस जोन के अंदर आप अगर नीचे सपोर्ट के पास आए तो बाई कर लो, रेजिस्टेंस के पास आए तो सेल कर लो। दिस लुक्स इजी बट इट इज नॉट। आपको प्रैक्टिस करना होगा, पेशेंस रखना होगा, थोड़ा सा एक्सपीरियंस आएगा, उसके बाद आप इसको अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो अभी 1-1.5 घंटे बचे हैं मार्केट में, देखते हैं क्या प्रॉफिट बनाते हैं। अभी 3:29 हो चुके हैं। मैंने ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया है, डेट से मैंने एग्जिट ले लिया है। 720 रुपया का आज प्रॉफिट हमें मिला है। एट अ टाइम आई वाज हैविंग अ प्रॉफिट ऑफ अराउंड 1700। अचानक से साइडवेज रहने के बाद, दिन भर ऐसा मोमेंटम रहने के बाद, एग्जैक्ट साइडवेज रहने के बाद लास्ट में अगर फॉल आता है बुरा लगता है, क्योंकि दिन भर का प्रॉफिट एक झटके में चला जाता है आपका।
बट कुछ कर नहीं सकते। तो मैं पूरे दिन अपने एसएल के साथ बैठा हो रहता हूँ, मार्केट को जो देना होता है वो देता है। एंड अगर मेरा एसएल नहीं कटता है तो मैं 3:24 में एग्जिट करता हूँ। एंड इस साइडवेज मोमेंटम के बाद एंड में जो ब्रेक किया इसने, सारा प्रॉफिट दिन का चला गया। बुरा लगता है बट कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पे बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा फॉल आया, दिन भर इसने साइडवेज बिहेव किया, काफी अच्छा मोमेंटम था, साइडवेज मोमेंटम था, हमारे फेवर में था। लास्ट में इसने 15-20 मिनट इसने डैमेज कर दिया, 10-15 मिनट में इसने सारा कुछ पलट दिया एंड 1600 प्रॉफिट से बस 700 रुपये बुक कर पाया मार्केट से। एंड सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन इस चीज का है, आप देख सकते हो यहाँ पे 360 रुपये हेजेस के लग गए। पीपल से दिस इज कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, बट आई डोंट थिंक दिस इज द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, आई थिंक दिस इज कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग बिजनेस। आप अगर 1000 कमाओगे 360 रुपये आप हेज के दोगे तो आप समझ सकते हो, एक तो ये प्रीमियम गल नहीं रहे, ऊपर से दूसरा ये प्रीमियम इतना ज्यादा पहले मॉर्निंग में काफी ज्यादा हाई था प्रीमियम। आप हेजेस बाई करना ही पड़ेगा अगर मार्जिन चाहिए तो। एंड उसके बाद इतना ज्यादा ये डीके हो गया और ये डीके ही नहीं हुआ। 18,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी था, तो 18,000 जो है पुट्स बहुत ज्यादा वोलेटाइल थे। एक मोटे मूव में भी देख सकते हो इसने यहाँ से 2 कैंडल में ही, ये जस्ट एक डीप ओटीएम है। ये 10.5 रुपये से लेकर इसने 15.5 का हाई लगा दिया। एंड देख सकते हो ये कितना वोलेटाइल हो सकता है मार्केट, एंड वो भी 3 बजे के बाद। 3 बजे जनरली सेलर्स का साइड मोमेंटम रहता है क्योंकि बहुत ज्यादा मूवमेंट होता नहीं है प्रीमियम्स में, बट यहाँ पे अचानक से पता नहीं। एक इंटरेस्टिंग सी बात ये है कि जब मैंने फ्राइडे और थर्सडे ट्रेड नहीं किया, आज मैंने जो ट्रेड किया उसमें आप देखोगे फ्राइडे एंड थर्सडे एंड फ्राइडे को मार्केट 3 बजे के बाद काफी अच्छी ब्रेकआउट देके ऊपर जाता था, बट आज मैंने ट्रेड लिया एंड मार्केट नीचे चला गया। 3 बजे जस्ट उल्टा हो गया, मैंने ट्रेड लिया जस्ट उल्टा ही हो गया। तो कोई नहीं, होता है कभी कभी इस तरीके के मोमेंटम से मार्केट में आते हैं। सब कुछ आपको हैंडल करके ही चलना होगा मार्केट्स में, अगर हो तो ये सब सारी चीजें आपको मैनेज करनी होंगी, अदरवाइज कोई उपाय है नहीं। एंड इतना कुछ देने के बाद भी अभी और ब्रोकरेज लगेगा, एसटी चार्जेस लगेंगे, से भी चार्जेस लगेंगे, बहुत कुछ लगने वाला है। फिर जो बचेगा वो हमारा होगा। दिन भर हमने मेहनत किया बट कमाया कुछ भी नहीं। प्रीमियम इतने खराब प्रीमियम है, इतने चीप प्रीमियम्स है, ऑप्शंस में बेचना बहुत रिस्की है अभी। तो दिस इज द फाइनल अपडेट गाइस। तो कल मैं फिर लाइव आऊंगा, कल फिर हम ट्रेड लेंगे, कल का आपको अपडेट करूंगा फिर से। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।